वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा था। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट निकाल लिए थे। इसके बाद शमी घुटनों के बल जमीन पर बैठते हैं और फिर थोड़ा सा असहज होते हैं या कुछ ऐसा करते हैं और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से तमाम जर्नलिस्ट, तमाम पाकिस्तान के लोग, तमाम क्रिकेट प्रशंसकों ने लिखना शुरू कर दिया कि थैंक यू जिन्ना पाकिस्तान बनाने के लिए, वरना ऐसा हिंदुस्तान होता जहां पर हम सजदा भी नहीं कर पाते। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने लिखना शुरू किया कि मोहम्मद शमी आपको डरना नहीं चाहिए था, आप सजदा कर सकते थे, सजदा करने में कोई बुराई नहीं होती है, अगर आप ऐसा करते तो अच्छा लगता, इतना भी क्या डरना भारत से, नरेंद्र मोदी सरकार से, या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें जो है निकल कर आने लगी। कुछ और महान बुद्धिजीवी या क्रिकेट एनालिस्ट अपने आप को कहने वाले लोग थे, उन्होंने लिख दिया कि यार इंडिया में तो मुसलमानों की हालत इतनी गई गुजरी है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो मैदान पर बैठकर सजदा नहीं कर पाते। वर्ल्ड कप के बाद ये बात दब गई, लेकिन मोहम्मद शमी जब एक इंटरव्यू में बैठे थे और उनसे यह सवाल पूछा गया कि शमी, वो सजदा वाली कंट्रोवर्सी क्या थी और क्या वाकई में आप सजदा करना चाहते थे जो आपको नहीं करने दिया गया, या किसी विवाद को लेकर आप डर गए? तो शमी ने कहा, यार ये कौन लोग हैं, कौन हैं ये लोग और ये कहां से आते हैं और ये किस तरह की बात करते हैं और इसमें कोई लॉजिक है? मतलब क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि लॉजिक हम शर्मिंदा है। मतलब शमी ने ये नहीं कहा था, बट उनकी बात का मायने ही था। मोहम्मद शमी ने कहा, यार कि मैंने क्रिकेट में बहुत बार 5 विकेट निकाले, लेकिन क्या कभी किसी प्लेयर ने, किसी दर्शक ने मुझे सजदा करते हुए देखा है? क्या मैं कभी भी ग्राउंड पर सजदा कर रहा था? और अगर नहीं तो फिर इस मैच के बाद क्यों कहानी उठाई गई? मोहम्मद शमी कहते हैं कि यार देखो, आई एम अ प्राउड मुस्लिम बट आई एम अ प्राउड इंडियन ऑल्सो, और मैं उस देश में रहता हूं जहां पर मुझे हर तरह की इजाजत है, जहां मुझे हीरो के तौर पर माना जा रहा है, मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाने वाला है क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस दी थी, प्रधानमंत्री आकर मुझे हक कर रहा है, दुनिया मुझे सराखों पर ले रही है, हजारों लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, नेशनल हीरो के तौर पर मुझे रखा जा रहा है। वहां पर मुझे लेकर ऐसी अनर्गल बातें, ऐसी चुगलीखोर बातें, ऐसी बयानबाजियां, गलत फहमियां पैदा करने वाले लोग जो हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मत कीजिए सब, आप पर शोभा नहीं देता है। अगर मुझे सजदा करना होगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम उस देश में रहते हैं जहां पर सजदा करने की इजाजत है। और उन्होंने फिर कहा कि यार सरहद के उस पार से जो लोग चुगलखोरी कर रहे हैं, जो चुगलखोरी से जिन्हें प्यार है, प्लीज वो ऐसा मत करें। हालांकि फिर शमी से पूछा गया कि यार आप ये बात तो कह दे रहे हो, लेकिन आप ये बताइए ना, फिर आप घुटने पर क्यों बैठ गए? क्योंकि वो जो पोजीशन थी वो तो सजदा के इर्द गिर्द जाती थी, और अगर आप सजदा नहीं कर रहे थे तो फिर उस पोजीशन का लॉजिक क्या था, जरा ये हमारे। मोहम्मद शमी ने इस बात का जवाब दिया, कहा देखिए जी, वो मैच जो था हमारे लिए बढ़िया मैच था। मैं शुरुआत में गेंदबाजी करने आया और मुझे बैक टू बैक 3 विकेट मिल गए। बुमराह और सिराज जो है वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मेरे जहन में चल रहा था कि यार पता नहीं पूरे ओवर मिले ना मिले, तो जितने ओवर हैं या जब मिल रहा है तो बैक टू बैक मैं विकेट निकाल दूं, और यही वजह थी कि मैंने जोर जो है वो थोड़ा ज्यादा लगाया था। शुरुआत के 2-3 ओवर में 3 विकेट मिल गए और उसके बाद अगले 2 ओवर में मैंने जितना जोर मेरे शरीर में था वो सारा जोर लगा दिया। तो जब 5 विकेट मिले तब तक तो एक मिशन के जोन में था मैं कि भैया जाऊंगा, गेंदबाजी करूंगा और छा जाऊंगा और एकदम कहर बरपा दूंगा। लेकिन जब वो मकसद पूरा हो गया तब शरीर ने कहा कि भाई ये शरीर है, ये मशीन नहीं है, और फिर मैं थक कर जमीन पर गिर गया और उसके बाद मैं रेस्ट करने की सिचुएशन में आ गया था, क्योंकि है तो मेरा शरीर ही, तेज गेंदबाज हूं मैं। और उस चीज को लेकर लोगों ने ऐसा फैला दिया। उन्होंने कहा कि जिनको ये लगता है कि ये सजदा वाली पोजीशन थी, वो प्लीज जरा बताएं कि इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे कब किसने किस तरह से सजदा करते हुए देखा, और अगर मुझे सजदा करना होगा तो मैं जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जिस तरह चाहूंगा मैं सजदा कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंडिया में आप किसी भी मंच पर जाकर सजदा कर सकते हैं, और जो लोग इस बात को इंडिया या पाकिस्तान में कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो लोग हैं जो आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं और धर्म के नाम पर रोटियां सेकना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरोज में से एक थे, और 18 मैचेस ओवरऑल उन्होंने वर्ल्ड कप में खेले, जिसमें 55 विकेट निकाले हैं, जो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है। उनका एवरेज 13 का है, इकॉनमी जो है वो 5 की रही है, और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल जो है वो उन्होंने निकाले 5 बार।
तो शमी एक हीरो के तौर पर रहे हैं, एक हीरो के तौर पर वो नजर आ रहे हैं और जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बाद दुनिया जो है उनकी मुरीद हो गई है। केवल 7 मैचेस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेले थे और उस 7 मैच में 24 विकेट निकाल दिए। इतने कम मैचेस में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी भी कोई गेंदबाज इतने ज्यादा विकेट नहीं निकाल पाया। लेकिन यह सारी कहानी तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था और पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उसमें बहुत सारा सियापा हुआ था क्योंकि रिजवान ने घुटनों पर बैठ के नमाज पढ़ी थी। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। हालांकि तमाम लोग जो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे वो अफगानिस्तान के प्लेयर के सजदा करने की तस्वीरों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे तो इंडिया में अफगानिस्तान के प्लेयर भी सजदा करते हैं, उनको लेकर कंट्रोवर्सी नहीं हुई। रिजवान को लेकर एक वर्ग कंट्रोवर्सी इसलिए करता है क्योंकि उसका यह मानना होता है कि रिजवान जानबूझकर ऐसा मैसेज देते हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे इंडिया के अंदर। ये इंडिया में एक वर्ग का मानना है जो रिजवान को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन उसी की तरह जो दूसरा वर्ग है वो सरहद के उस पार से शमी को लेकर निशाना बना रहा था ताकि एक मैसेज दे दी जाए और वो थैंक यू जिन्ना वाली बात थी। लेकिन अब शमी ने खुद कह दिया कि बस करो यार, हद होती है बेशर्मी की, ऐसे चुगली करते हैं, गलत बात है।